औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम पार्टिसिपेंट्स को अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज हम अपना फ्रेश बैच जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का। और इस हवाले से आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि हमारे पास दो किस्म की क्लासेस होंगी। एक हमारे पास जूम रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगी जिसकी हमारे पास फीस डिटेल्स ये होंगी। और दूसरे हमारे पास वो पार्टिसिपेंट्स जो कि वीडियोस पे नहीं बल्कि व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए जो है वो तैयारी करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए फीस डिस्क्रिप्शन ये होगी। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। और आज की हमारी क्लास जो है बेसिकली तौर पे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्लास है, जो कि शुरू से टीचिंग टेस्ट के इंफॉर्मेशन के हवाले से, सिलेबस के हवाले से। तो चलें जी, उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम सालिम मोहम्मद है, और मैं एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। इसके अलावा हमारे पास मैं बैचलर ऑफ एजुकेशन का पोजीशन होल्डर रहा हूँ, और लेक्चरर एजुकेशन जो है वो पब्लिक सर्विस कमीशन से मैंने टॉप किया है। इसके अलावा मैं एमएड गोल्ड मेडलिस्ट हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान का। एमफिल में मेरी पहली पोजीशन आई है, और पीएचडी एजुकेशन है। पेडागोजी और टीचिंग स्ट्रेटजी की जो ट्रेनिंग है, वो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्दर्न कोलोराडो यूएसए से की है, जिसमें टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट प्रोग्राम था, जिसमें हमने ये ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा एवेल्युएशन और असेसमेंट की ट्रेनिंग मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी कराची से जो है हासिल की है। इसके अलावा मेरी बुक्स भी हैं पेडागोजी इन एजुकेशन पे। यहाँ पे आपको ये स्क्रीन में नज़र आ रही हैं। ये मेरी बुक है। इसमें ये फर्स्ट एडिशन, ये सेकंड एडिशन और ये थर्ड एडिशन, जिसमें हमारे पास एजुकेशन के तमाम जो सब्जेक्ट्स हैं उसको मैंने कवर किया है। एमसीक्यूज भी हैं, और इसमें शॉर्ट आंसर्स भी हैं, और इसमें डिटेल जो है कंसेप्ट भी हैं। इसके अलावा मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में भी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। और करंटली जो अब मैं हेड ऑफ डिपार्टमेंट एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज हूँ। तो ये तो थी मेरी जो है इंट्रोडक्शन। चलें जी, अब हम स्टार्ट करते हैं कि सिंध एजुकेशन का जो हमारे पास टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है। तो चूंकि मैंने कहा कि बिल्कुल हमारी क्लास इंफॉर्मेशन बेस्ड है, बिल्कुल स्टार्ट से हम कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जिनका बैकग्राउंड जो है वो नहीं पता, तो लिहाजा उनका हम जो बताएंगे कि एक्चुअली टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आप जब तैयारी कर रहे हैं तो बेसिक गाइडलाइंस क्या हैं, नोटिफिकेशंस क्या हैं, सिलेबस क्या है। तो ए टू जेड हम जो है कवर कर रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट, हमारे पास सिंध एजुकेशन डिपार्टमेंट का 15 जून 2023 को जो हमारा नोटिफिकेशन इशू हुआ था, जिसमें सिंध कैबिनेट ने बाकायदा तौर पे जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट कर ली थी। और आज के बाद यानी कि 15 जून 2023 के बाद ये पॉलिसी आने के बाद टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो पास करना ज़रूरी है टीचिंग प्रोफेशन में आने के लिए। ठीक है, तो इस नोटिफिकेशन के जरिए टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो बाकायदा तौर पे हो रहा है। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। तो जब हम टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की बात करते हैं डियर एस्पिरेंट्स, तो हमारे पास इसके मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। ठीक है, तो पहले हम ये कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे, और फिर उसके बाद आएंगे कि आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। फिर वहां पे हम आते हैं। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो कैटेगरीज ऑफ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है उसको डिस्कस करते हैं। और आपके जो क्वेश्चन है वो मैं वेलकम करूंगा। और जो भी क्वेश्चन है वो आप चैट बॉक्स में भी करेंगे, फिर हम बाकायदा इंटरेक्टिव सेक्शन भी जो है वो रखेंगे, जिसमें आप तमाम अपने क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, चलें जी। कैटेगरीज ऑफ टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की हम बात करते हैं। तो हमारे पास तीन किस्म के टीचिंग लाइसेंस टेस्ट हैं। ठीक है, हमारे पास एक टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्राइमरी कहलाता है, दूसरा हमारे पास टीचिंग लाइसेंस टेस्ट एलिमेंट्री कहलाता है, और तीसरा टीचिंग लाइसेंस सेकेंडरी कहलाता है। ठीक है, इन तीनों के हमारे पास जो है डिटेल्स हैं, वो अब हम आते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्राइमरी के लिए डियर स्टूडेंट, आपके पास जो है एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन जो है वो होना चाहिए, तब आप टीचिंग लाइसेंस टेस्ट प्राइमरी के लिए आप जो है एलिजिबल है। अगर आपको एलिमेंट्री के लिए चाहिए, तो उसके लिए आपके पास बैचलर इन एजुकेशन बीएड होना चाहिए। लेकिन डियर स्टूडेंट, याद रखें कि आपका 1 साल वाला नहीं होगा, तो बैचलर ऑफ एजुकेशन आपका एलिमेंट्री में होना ज़रूरी है।
या फिर आपके पास 2.5 ईयर्स वाला जो बीएड है वो आपके पास होगी, तब आप अप्लाई कर सकते हैं एलिमेंट्री के लिए। ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास जो तीसरा है, टीचिंग लाइसेंस टेस्ट सेकेंडरी। ये हमारे पास जो सेकेंडरी है, तो इसमें आपके पास जो बैचलर ऑफ एजुकेशन है, ये आपके पास सेकेंडरी एजुकेशन का होना ज़रूरी है। और ये हमारे पास जाहिर है 4 इयर्स का होगा, या फिर 1.5 ईयर्स जो 3 सेमेस्टर होते हैं, ये उसके लिए जो है आपके पास लाजमी होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास इन सर्विस टीचर्स जो इंटरेस्टेड हैं उनके लिए जो है, अगर प्राइमरी जो है वो टीचिंग लाइसेंस हासिल करना चाह रहे हैं, तो उनके पास एडी और 2 साल का एक्सपीरियंस लाजमी होना चाहिए। इसी तरह अगर वो एलिमेंट्री के लिए अप्लाई करते हैं तो उनके लिए 4 इयर्स, 2.5 एम एड एम ए, इसके अलावा जितने भी इसकी इक्वल डिग्रीज हैं, और 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो एलिमेंट्री के लिए होना चाहिए। और अगर हमारे पास इन सर्विस टीचर वो सेकेंडरी के लिए अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए फिर बैचलर ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी में होना ज़रूरी है, प्लस 3 इयर्स एक्सपीरियंस उनका होना चाहिए, तब वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास टीचिंग लाइसेंस टेस्ट की कैटेगरीज। ठीक है, कि जिसके बेस पे फिर आप अपने क्वालिफिकेशन और जो इन सर्विस टीचर्स हैं वो अपने सर्विस के बुनियाद पर फिर अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, चलिए जी आगे चलते हैं। अब आते हैं कि आपके पास जब टीचिंग लाइसेंस टेस्ट है, तो जाहिर है कि अगर आप प्राइमरी के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो प्राइमरी के लिए आप अप्लाई करेंगे, तो फिर आप जिस स्कूल में जाहिर है जहाँ पे आपकी सिलेक्शन होगी, पोस्टिंग होगी, तो वहाँ पे आप क्लास 1 से लेके 5th तक एलिजिबल हैं, वो आप पढ़ा सकते हैं। इसी तरह जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट एलिमेंट्री के लिए जो है वो क्वालिफाई करेगा, तो वो एलिजिबल है क्लास 1 से लेके 8 तक जो है वो क्लासेस जो है वो लेगा। इसी तरह टीचिंग लाइसेंस टेस्ट सेकेंडरी जो है, उसके लिए जो है आप एलिजिबल होंगे कि आप क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक जो है आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है। चलिए, ये तो हो गया। इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में अपना जो सवाल है वो रख सकते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं हमारे पास कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो है वो इन सर्विस टीचर्स के लिए बाकायदा तौर पे फिर गाहे बगाए जो स्टेडा है वो आपके लिए फिर ट्रेनिंग भी बाकायदा तौर पे रखेगी। ठीक है। अब इसमें एक सवाल ये आता है कि हमारे पास जो इन सर्विस टीचर्स हैं और वो अगर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके जो उनका आंसर मैं नेक्स्ट स्लाइड में दूंगा, तो वहाँ पे वो रिलेटेड है। अच्छा जी, अब बात आती है कि आपके पास टीचिंग लाइसेंस टेस्ट के लिए आपने अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले ये आता है कि हमारे पास जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट का जो फेस 1 है, वो तो कंप्लीटली जो है वो मुकम्मल हो गया। अब जो फेस 2 की बारी है, वो अब जो है सितंबर में आ रही है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास जो फेस 2 है, फेस 2 हमारे पास सितंबर में अनाउंस होने जा रही है, और होपफुली सितंबर के मिड में या सितंबर के आखिर में। वो डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट जब एडवर्टाइजमेंट देगा तो कि वो कौन सी डेट रखती है, लेकिन ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सितंबर में जो है ये टीचिंग लाइसेंस टेस्ट जो है वो होगा। तो उसके लिए जो है स्टेडा जो है, या जो हमारे पास सिंध गवर्नमेंट है, वो बाकायदा तौर पे अखबार में इश्तिहार देगी, और इश्तिहार के बाद आप लोग अप्लाई करेंगे और फिर बाकायदा तौर पे टेस्ट देंगे। तो तरीक़ेकार जो है वो बताया गया है कि तरीक़ेकार ये होगा कि 2 मोड्स ऑफ एप्लीकेशन होंगे। एक हमारे पास जो है ऑनलाइन होगा, और एक आपके पास मैनुअल है। ठीक है। तो सबसे पहले मैनुअल समझते हैं। अगर ये इश्तिहार आता है तो फिर आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, उनके वेबसाइट पे जो दी गई होगी, वेबसाइट होगी, उस पे आप ऑनलाइन के लिए अप्लाई करेंगे, और ऑफलाइन के लिए क्या होगा कि आपने तमाम जो अपने जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स है और रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आपने ऑनलाइन अपलोड करने होंगे, यानी कि उसकी ई कॉपी जो है आपने अपलोड करनी होगी। ठीक है। और फिर आपने जो टेस्ट जो लाइसेंस टेस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, प्राइमरी है, सेकेंडरी है या एलिमेंट्री है, उसको बकायदा आप अप्लाई करेंगे, तब आप जो है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा आपके ऑप्शंस दी होंगी। आपने फ़ी की जो रिसिप्ट है वो आपने ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं, या फिर आपने जो बैंक में दी है उसको आप अपलोड भी कर सकते हैं। उसके चालान जो है उस वेबसाइट पे अपलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीका हो गया आपका ऑनलाइन का। इसके अलावा जो दूसरा तरीका है, जो यहाँ पे 2 मोड्स लिखा है, ये तो ऑनलाइन है। इसके अलावा आप मैनुअल भी कर सकते हैं। मैनुअल में आपको बता दिया जाएगा कि आपने कौन से बैंक में जो है ये रसीदें या ये जो फीस है ये जमा हो सकती है, और बाकायदा आपको एड्रेस मेंशन किया जाएगा कि आपने किस एड्रेस पे जो है वो डॉक्यूमेंट्स भेजने होंगे, या फिर आपने खुद जमा करने होंगे। तो वो मैनुअल तरीका है, ये आपके पास ऑनलाइन तरीका है। ठीक है।
तो ये तो हो गया हमारे पास कि जब टेस्ट आपके पास जब सितंबर में होगा, तो उसके लिए फिर आपने ये प्रोसेस करना होगा। ठीक है। तो इसीलिए हमने जो है ये डेट रखी है कि हम सितंबर से पहले जो है वो तैयारी कर लें, ताकि हमारे पास जब टेस्ट अनाउंस हो तो हमारी तैयारी मुकम्मल हो। अच्छा जी। अब हमारे पास जो इन सर्विस टीचर्स हमारे साथ जो है वो कोर्स में हिस्सा लेंगे और वो तैयारी करेंगे, तो उनके लिए जो है जिन्होंने बीएड का एक साल, डियर एस्पिरेंट्स जिन्होंने कोर्स किया है, यानी कि एक साल वाला जो बीएड है, तो उनके लिए फिर स्टेडा ने जो है ये प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। ये 6 साल वाला जो है वो ब्रिजिंग एक साल बीएड जो है वो उनके लिए ये 6 महीने का प्रोग्राम है। ये आप करेंगे फिर आप जो है बकायदा तौर पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है। तो ये मैं आपको जो है इसकी सॉफ्ट कॉपी भी आपको दे दूंगा अभी इस प्रेजेंटेशन की, तो आप यहाँ पे बकायदा तौर पे इसको देख भी सकते हैं। तो हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, एक तो ये होगा कि जो ये रिकॉर्डेड लेक्चर है इसकी वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी हमारे स्टूडेंट को, जो व्हाट्सएप ग्रुप हैं। और इसके अलावा जो ये प्रेजेंटेशन है ये भी आपको पीडीएफ में, और इसके अलावा जो सीआरक्यूज़ की प्रैक्टिस अभी हम आगे करेंगे और जो नोट्स होंगे उसका रिलेवेंट मटेरियल भी आपको भेजा जाएगा। चलें जी, अब आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारे पास इस हवाले से। अब आते हैं कि टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में हमारे पास सिलेबस कौन सा है, और इसमें हम क्या चीज़ पढ़ेंगे और किस चीज़ की तैयारी करेंगे। तो चलें जी, डिस्कस करते हैं सिलेबस के पोर्शन को। अच्छा जी, तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले जब हम सिलेबस की बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो 2 पोर्शन में जो है हम तैयारी करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। सही है। पार्ट 1 आपके पास जो होगा वो आपके पास मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश और उर्दू और सिंधी जो है उसके हवाले से आपके पास सवालात पूछे जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एमसीक्यूज होंगे, और एमसीक्यूज आपके 2 लेवल्स के होंगे, याद रखें। शुरू में आपके पास इजी वाले होंगे एमसीक्यूज, और उसके बाद फिर मीडियम जो है यानी कि थोड़े से उससे मुश्किल जो है आपके पास शुरू किए जाएंगे। ठीक है। और वो 6 लेवल्स ब्लूम्स टेक्सोनोमी होंगे, वो हम बकायदा हम कवर कर लेंगे कि ब्लूम्स टेक्सोनोमी क्या है, ये तो हम कर लेंगे। तो लिहाजा पार्ट 1 जो है वो आपके जिसको कहते हैं कंटेंट नॉलेज है, जो आप लोग स्कूलों में पढ़ाते हैं क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक, वो उन बुक्स में से आपका टेस्ट आएगा। ठीक है। और इसके लिए जो है मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमारे अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए बता दूंगा कि जो हमारे पास DCAR की वेबसाइट है उसमें अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी तैयारी कर सकते हैं। बड़ी आसान है, और ये टीचर्स के लिए आई थिंक कोई मुश्किल बात नहीं होगी, क्योंकि वो मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल स्टडीज़, इंग्लिश और उर्दू पढ़ाते रहते हैं। और जो हमारे पास फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं उनके पास भी जो है जाहिर है उन्होंने यूनिवर्सिटी में ये चीज़ें पढ़ी होंगी, तो उनके लिए भी कोई मुश्किल नहीं है। तो लिहाजा आप क्या करेंगे कि इनकी सॉफ्ट कॉपी डाउनलोड कर लेंगे और प्रैक्टिस कर लेंगे, और अगर किसी के पास हार्ड कॉपी है तो उस पर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है। ये तो हो गया कंटेंट नॉलेज से जो सवाल आएंगे। अब आते हैं हमारे पास पेडागोजी का पोर्शन, जो कि हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो पेडागोजी के पोर्शन जो होगा वो हमारे पास 8 एरियाज से होगा डियर स्टूडेंट। कितने एरिया से? 8 एरियाज। ठीक है। वो 8 एरिया से कवर होगा। जो हमारे पास पहला है वो हमारे पास है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग से हमारे पास इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेज, इफेक्टिव क्वेश्चनिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग, टीचर स्टूडेंट इंस्ट्रूमेशनल, ब्लूम्स टेक्सोनोमी और नेशनल स्टैंडर्ड के हवाले से हमारे पास ये पहला एरिया है जिस पे हमारे पास क्वेश्चन आएंगे। दूसरा एरिया डियर स्टूडेंट हमारे पास फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन है, जिसमें आइडियोलॉजिकल, फिलोसफिकल, सोशियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और हिस्टोरिकल फाउंडेशन जो है आएंगे। और याद रखें कि पहला पोर्शन आपका एमसीक्यूज बेस्ड है, तीसरा हमारे पास CRQ बेस्ड है, यानी कि कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस जो होंगे, जिसको आप यूनिवर्सिटी में बड़ा मशहूर है, जिसको आप शॉर्ट आंसर कहते हैं। ठीक है। अच्छा जी। तो ये पहला एरिया है, ये दूसरा एरिया है। तीसरा जो हमारे पास है वो चाइल्ड डेवलपमेंट है, और इस चाइल्ड डेवलपमेंट में हम मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ेंगे, और हमारे पास मुख्तलिफ जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे। थर्ड हमारे पास एरिया ये होगा।
फोर्थ एरिया डियर स्टूडेंट हमारे पास एजुकेशनल साइकोलॉजी होगा, और एजुकेशनल साइकोलॉजी की मुख्तलिफ थ्योरीज होंगी, और इसमें ख़ास तौर पे ये बड़े इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहते हैं। पिछले जो है टीचिंग लाइसेंस टेस्ट में भी इस पर बहुत ज़्यादा फोकस दिया गया था। बिहेवियरिज्म, कॉग्निटिविज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस, और जो गिफ्टेड स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है, उसके हवाले से जो है ये तैयारी हम करेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट। अच्छा जी, फिफ्थ हमारा जो है वो हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से सवालात आएंगे। इसमें हम लर्निंग थ्योरीज जो है, बी एफ स्किनर हो गया, हमारे पास एवन पेवलोव हो गया, और हमारे पास लॉज ऑफ लर्निंग, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये थ्योरीज हम डिस्कस करेंगे। और क्लासरूम इन्वायरमेंट, क्लासरूम डिसिप्लिन, और क्लासरूम के जो शेड्यूल्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि टोटल जो पेडागोजी के एरियाज हैं, और ये हमारे पास 8 एरियाज हैं, यहाँ से जो है हम तैयारी करेंगे। ये हमने 5 को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट स्लाइड पे जो रिमेनिंग 3 है उसको डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये तो हमारे पास वही क्लासरूम मैनेजमेंट के पार्ट्स हो गए। इसके बाद हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास सिक्स्थ एरिया है, जिसमें हम मुख्तलिफ असेसमेंट्स पढ़ेंगे। और हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, समेटिव असेसमेंट क्या है, टेस्ट कैसे बनाया जाता है, पोर्टफोलियो असेसमेंट क्या होते हैं, टीचर कैसे जो है फीडबैक देता है, ये हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद टेस्ट डेवलपमेंट एंड एवेल्युएशन है, जिसमें टेस्ट के करेक्टरिस्टिक्स, टेस्ट को कैसे मेजर किया जाता है, वैलिडिटी और उसके टाइप्स, रिलायबिलिटी और उसके टाइप्स, ये हम डिस्कस करेंगे। और ये एरिया है हमारे पास नंबर 7। उसके बाद हमारे पास लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे पास आता है स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर। ये इसको हम डिस्कस करेंगे, और इन टॉपिक्स के हम सीआरक्यूज बनाना भी सीखेंगे और डिस्कस भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, ये हमारे पास 8 एरियाज हैं जो कि पेडागोजी में हम अपने 2 महीने के सेशन में इसको डिस्कस करेंगे। याद रखें कि हमारा जो पैटर्न होगा जूम क्लासेस का, वो ये होगा कि पहले में हम जो पहला सेशन होगा उसमें हम कंसेप्ट्स सीखेंगे, समझेंगे, और पढ़ेंगे कि वो टॉपिक होता क्या है। फिर हमारे पास दूसरा जो सेशन होगा उसी दिन, उसी क्लास के बाद, उसमें फिर हम सीआरक्यूज प्रैक्टिस करेंगे, और हम इम्पोर्टेंट जो सीआरक्यूज है वो बनाना सीखेंगे, उसको जवाब बनाना सीखेंगे। और फिर आपको होम टास्क दिया जाएगा। याद रखें डियर स्टूडेंट कि हम मंडे टू फ्राइडे तक जो है वो पढ़ेंगे। सैटरडे और संडे जो है आपका टास्क वाला दिन होगा, यानी कि आपको हम असाइनमेंट देंगे, आपको होमवर्क देंगे, आपने सैटरडे संडे मुकम्मल करके फिर आपने हमें जो है वो पीडीएफ में सीआरक्यूज भेजने हैं, और हम आपको एवेलुएट करेंगे कि इसमें क्या वीकनेसेस हैं और क्या स्ट्रेंथ है आपके। ये तो हो गया हमारे पास डियर स्टूडेंट सिलेबस। अब आते हैं पास्ट पेपर की बात करते हैं कि सीआरक्यूज जब आते हैं तो पिछला पेपर किस तरह था, तो ज़रा डिस्कस कर लें ताकि आइडिया हो जाए। हम बजाय कि हम जंप करें एकदम से पढ़ने में, तो पहले आइडिया तो ले लें कि पिछले पेपर किस तरह था और क्या आया था। तो इस स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि जो पिछले हमारे पास जो पेपर थे उसका सैंपल हम देख लेते हैं कि वो कैसे आया था। अच्छा जी, तो सबसे पहले मैंने जैसे कि पहले आपको बताया कि हमारे पास जो पहले टेस्ट, जो टीचिंग लाइसेंस टेस्ट 2024 में जो है वो कंडक्ट हुआ था, तो उस हवाले से ये सैंपल पेपर दिया गया है। याद रखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि आपका जो पार्ट 1 जो कंटेंट नॉलेज है, जिसमें साइंस, मैथमेटिक्स, इंग्लिश के हवाले से बात हो रही है, उसमें आपका जो एमसीक्यूज होंगे वो 40% है। और याद रखें कि इसमें पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50% तो हैं, यानी कि आपने 50 नंबर लेने हैं 100 में से। 100 में से आपने 50 नंबर लेने हैं, ये पासिंग मार्क्स हैं। लेकिन यहाँ पे ये बात करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपने इस 40% में से 20% लाजमी लेने हैं। ठीक है, यानी कि ये 60 है, ये सीआरक्यू 60s हैं, और फर्ज कर लें सीआरक्यू में आपने 50 नंबर ले लिए। 50 नंबर ले लिए और आप कहते हैं कि मेरे तो पासिंग मार्क्स आ गए, मैं पास हूँ। लेकिन ये 40% बिल्कुल आप जीरो करते हैं, तब आपको जो है वो पास कंसिडर नहीं किया जाएगा। यानी कि इन 40 में से भी आपने जो मिनिमम क्राइटेरिया है वो 20
50% आपने लेना लाजमी है। और इसी तरह अगर ये 60 है तो इसमें भी आपने 30% मार्क्स लाजमी लेने हैं, यानी कि सॉरी 30% है तो इसका 50 बनता है, तो 30 बनना है, यानी कि 40 में से आपने 20 यहाँ पे लेने लाजमी है, और 60s में यहाँ से आपने 30% लाजमी लेने हैं, तब आपको पास कंसिडर किया जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए जो पेडागोजिकल पोर्शन का हमने जो कोर्स रखा है, वो इसीलिए हमने 2 महीने का रखा है, ताकि हम अच्छी तरह जो है वो सीआरक्यूज की प्रैक्टिस कर सकें, कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मार्क्स आ जाएं। और ये तो आप ऑलरेडी जो है स्कूल में पढ़ाते हैं, और ये तो आपके पास जो छोटी बुक है वो है। ठीक है डियर स्टूडेंट, चलें जी आगे चलते हैं। ये तो हो गया आपके पास, अब आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब आते हैं। अब जैसे मैंने आपको कहा कि ये, जैसे पिछले स्लाइड में मैंने कहा कि इसकी तैयारी तो अभी हम करेंगे, ये तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अगर ये पार्ट 1 का जो नॉलेज है, इसमें अगर आपके पास बुक्स इजीली अवेलेबल हैं तो वो तो आपको मिल जाएंगी। अगर आपके पास सॉफ्ट कॉपी लेना चाहें तो वो फिर आप इस जगह से डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने आपको जो है वेबसाइट बता दिया है। ठीक है। ये वेबसाइट है, इस पे आप जाएंगे, या फिर गूगल में आप सिंपल लिखेंगे DCAR.GOS.PK, और वहाँ पे आप सिंध करिकुलम को जो सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास मुख्तलिफ ऐसे जो है वो नाम आ जाएंगे। तो इसको पेज को आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो उसमें हमारे पास तमाम सब्जेक्ट्स की आपकी बुक्स आ जाएंगी, और जाहिर है हमने 1 से लेके 8 तक पढ़ना है, तो वो आप जो है वो मिल जाएगी आपको। ठीक है। चलें जी, तो यहाँ से आप अपनी सॉफ्ट कॉपी जो है बुक्स वो डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा जी, जी शहबाज, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बताएं। अच्छा जी, तो अब जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारे पास जो सैंपल क्वेश्चन है, यानी कि पास्ट पेपर हैं, वो कैसे आ सकते हैं, कि सीआरक्यूज हमारे पास कैसे आ सकते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। आपके जितने भी क्वेश्चन हैं आप चैट बॉक्स में लिख दें, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास मेथड्स ऑफ टीचिंग के हवाले से जो है वो सीआरक्यूज आपके पास कैसे आएगा, वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन। ठीक है। तो मेथड्स ऑफ टीचिंग और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन के हवाले से सवाल आएगा, तो आपके पास सवाल इस तरह आएगा पेडागोजी पोर्शन में। एक्सप्लेन इन अ पैराग्राफ वन टीचर सेंटर्ड एंड लर्नर सेंटर्ड अप्रोच इन द क्लासरूम फॉर इफेक्टिव टीचिंग इन ग्रेड 7। तो ये देखें, आपको सीआरक्यू दिया गया है, इस पे आपने एक पैराग्राफ लिखना है, टीचर सेंटर्ड और लर्नर सेंटर्ड, कौन सा ग्रेड 7 के लिए कौन सा अप्रोच जो है वो इफेक्टिव है। ठीक है। Explain in a paragraph how science teacher can implement Davies learning by doing idea in the science classroom effective। तो ये जो जॉन डेवी का जो हमारे पास कंसेप्ट है, प्रेगमेटिज्म जिसको कहते हैं या लर्निंग बाय डूइंग कहते हैं, उसको साइंस क्लासरूम में कैसे इफेक्टिवली कर सकते हैं, इसका आपने जो है वो सीआरक्यू बनाना है। तो इस तरह आपके पास क्वेश्चन आएंगे, और फिर आपने उसको जो है वो लिखने होंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो चाइल्ड डेवलपमेंट में आपके पास किस तरह क्वेश्चन आ सकते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी में। एलोबरेट ऑन 3 डोमेन्स ऑफ टोडलर डेवलपमेंट इन पैराग्राफ। तो आपके पास जो टोडलर के जो 3 मेन डोमेन्स हैं, वो हमने पैराग्राफ में लिखना होगा। याद रखें कि एक पैराग्राफ में हमने वो चीज़ें लिखनी होंगी जो कि एग्जामिनर को कन्विंस करे और हमें मार्क्स दें। इररिलेवेंट चीज़ें नहीं लिखी होंगी। हमारा जो अगला सेशन होगा वो इसी पे बेस होगा, कि हम उस पे बाकायदा तौर पे एक कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन जो है वो सीखेंगे, कि उसमें कैसे इररिलेवेंट चीज़ों से आपने बचना है और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें आपने इंक्लूड करनी है। वो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा। अच्छा जी, इसके अलावा आपके पास क्लासरूम मैनेजमेंट के हवाले से भी सवाल आ सकते हैं, और इसमें बाकायदा तौर पे आपको एक सिनारियो दिया होगा, और उस सिनारियो को आपने फिर जो है वो अटेम्प्ट करना होगा। अब जैसे हैं, अ न्यूली अपॉइंटेड टीचर इज फेसिंग अ डिफिकल्ट क्लासरूम सिचुएशन ड्यू टू द डिसरप्टिव बिहेवियर a majority of her student. Suggest a solution aligned with the best classroom management practices which could be adopted by the teacher to manage class effectively. Limit your response to one paragraph. अब देखें, ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, और यहाँ पे सिर्फ वही अटेम्प्ट कर सकता है जिसका क्लासरूम मैनेजमेंट या क्लास का इंतज़ाम जो सब्जेक्ट है वो उसका
बेहतरीन होगा, उसको आइडिया होगा। यानी कि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि एक न्यू टीचर जो है क्लास में आती है, और स्टूडेंट जो है वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो उनका बिहेवियर जो है अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ये टीचर कैसे क्लास को कंट्रोल करेगी, इस हवाले से फिर आपने एक पैराग्राफ में ये क्वेश्चन जो है वो आपने सोल्यूशन जो है लिखना होगा। अच्छा जी, तो हमारे पास नेक्स्ट हम पे चलते हैं कि क्लासरूम असेसमेंट और टेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से हमारे पास जो पास पेपर हैं वो कैसे आ सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट और टेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से सवालात के पहले देख लें आइडियाज़ कैसे हो सकते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज फ्रॉम सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, ग्रेड 4 साइंस बुक बोर्ड, एंड डिज़ाइन वन एमसीक्यू एट द एनालिसिस लेवल ओवर ब्लूम टेक्सोनोमी टू असेस स्टूडेंट नॉलेज अबाउट डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। अब देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है, जो सबसे पहले ये है कि मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी है, ये इस हवाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टेस्ट डेवलपमेंट के हवाले से हो, क्लासरूम असेसमेंट के हवाले से हो। तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी जो कोग्निटिव डोमेन है, इस हवाले से सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं। तो जो मैंने अपने चैनल में बाकायदा तौर पे वो जो ब्लूम्स टेक्सोनोमी कोग्निटिव डोमेन बाकायदा तौर पे कैप्शन पे लगाई है, बिल्कुल आप जब जाएंगे तो ब्लूम्स टेक्सोनोमी पे मैंने बड़ा डिटेल लेक्चर जो है, बहुत ही डिटेल लेक्चर, यानी कि एक एक चीज़ को मैंने वाजिया की है, वो आप एक दफ़ा ज़रा देख लें। तब आपको जो है वो ब्लूम्स टेक्सोनोमी में किसी भी हवाले से परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो ये देखें, इस सवाल में हमारे पास ये बता रहा है कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड क्लास 4 की क्लास में आप एक ऐसा एमसीक्यू डिज़ाइन करें जो एनालिसिस लेवल का हो। हम और आप देखते हैं कि हमारे पास जितने भी हमारे पास जो एमसीक्यूज होते हैं, वो हमारे पास बिल्कुल पहले लेवल के होते हैं। ठीक है, बिल्कुल रिमेम्बरिंग स्टेज के होते हैं, जिससे हम क्या होती है कि नॉलेज जो है वो बिल्कुल रोट मेमोराइजेशन पे कन्वर्ट हो जाती है। तो अब यहाँ पे वो बता रहा है कि आपने एमसीक्यू जो है एनालिसिस लेवल पे बनाना है, और यहाँ पे आपको जो है ये पैराग्राफ दिया गया होगा, ये बुक से पैराग्राफ दिया गया है, और कहा गया है कि आपने डेजर्ट और ग्रेस लैंड के हवाले से एनालिसिस लेवल का एमसीक्यू आपने बनाना है। ठीक है, तो उस हवाले से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी का लेक्चर ज़रूर देख लें। ठीक है, तो उसमें से आपको ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में हम भी इसको सीआरक्यूज में भी देखेंगे। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर है। इसमें देखें, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल इंटरेक्शन बिटवीन स्कूल कम्युनिटी इन वन पैराग्राफ। ये बड़ा जर्नल क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। अगर इसमें से आपके पास स्कूल कम्युनिटी एंड टीचर आता है, तो उसमें से बड़े जो है जनरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्कूल के हवाले से, पेरेंट्स के हवाले से ये चीज़ें जो हैं वो पूछी जाती हैं। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट पास पेपर के एनालिसिस थे, जिसको हमने कवर किया। अब आता हूँ मैं आपके पास क्वेश्चन के हवाले से। अच्छा जी, जो हमारे पास चैट बॉक्स में क्वेश्चन आ रहे हैं, और मदिया आपने सवाल पूछा है कि हाउ कैन वी अप्लाई फॉर द टेस्ट। मदिया आपने जो है वो शुरू के हमारा आपने क्लास मिस कर दी है, तो ये आप रिकॉर्डिंग्स में जो है आपको मिल जाएगी, यूट्यूब पे भी ये अपलोड हो जाएगा। तो वहाँ से जो है आपको पूरी गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है। जी, इस हवाले से अगर कोई और क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। अब हमारे पास जो आज का सेशन था, वो हमारे पास बेसिकली तौर पे इंट्रोडक्शन का था। इसके बाद हम बाकायदा तौर पे जो सेकंड सेशन है, वो हम सीआरक्यूज़ का स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम सीआरक्यू का सेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे, और उसके बाद हम कल से बाकायदा तौर पे अपने जो कंटेंट है पेडागोजी का, वो पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, ताकि फिर हम सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट करें।